असम के गुवाहाटी की एक लड़की जिसका नाम श्वेता अग्रवाल उम्र 18 साल थी। ये 30 मई 2015 को 12 के एग्ज़ाम में कॉमर्स बैकग्राउंड से पूरे असम में टॉप करती है। लगभग सारे सारे अखबार में यह न्यूज़ छप जाती है। 2 साल बाद सेम लड़की की 5 दिसंबर 2017 में मौत की खबर छपती है, जिसे आधा जिंदा ही जला दिया गया था। श्वेता सीए बनना चाहती थी। वह केसी दास कॉमर्स कॉलेज गुवाहाटी में पढ़ती थी। पढ़ाई के साथ साथ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कोर्स कर रही थी, जो कि सीए के लिए करना होता है। इसी ट्रेनिंग सेंटर में एक लड़का जिसका नाम गोविंद सिंघल था, जिसकी दोस्ती श्वेता के साथ थी। श्वेता गोविंद की पढ़ाई में मदद करती थी। गोविंद श्वेता को पसंद करता था, लेकिन श्वेता की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। 4 दिसंबर के दिन श्वेता एग्ज़ाम के लिए घर से 8:30 बजे निकलती हैं। श्वेता के 2 से 3 बजे तक घर ना पहुंचने पर घर वालों ने कॉल किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और लगभग 3:30 बजे उसका मोबाइल ऑफ हो गया। शाम लगभग 5 से 5:30 के बीच श्वेता के पिता और अंकल पर कॉल जाता है और पता चलता है कि श्वेता ने खुदकुशी कर ली। इस घर में खुद को जला लिया है, वह एड्रेस भी बताते हैं। इसके बाद श्वेता के घर वाले तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचते हैं। वह एक वकील का फ्लैट था, जो कि किराए पर था, और वह घर किसी और का नहीं बल्कि गोविंद का ही था, जहाँ उसकी माँ कमला देवी और बहन भवानी भी थी। श्वेता की लाश टॉयलेट में जली हुई पड़ी थी। गोविंद के घर वाले बताए कि यह घर आई थी किसी काम से। श्वेता अक्सर गोविंद के घर गोविंद को पढ़ाने जाया करती थी और इसने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद पुलिस द्वारा लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घर के लोगों और आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया। गोविंद के घर के सामने सैलून की शॉप थी, जहां पंकज नाम का लड़का बार्बर का काम करता था। उसने पूछताछ में बताया कि मैंने शाम को गोविंद को देखा था। गोविंद के पास एक बोरी थी, जिसमें से कुछ लाल रंग का टपक रहा था। पूछने पर गोविंद ने कहा अगरबत्ती का सामान है, चूँकि गोविंद के पिता की अगरबत्ती की फैक्ट्री थी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। घर के छानबीन में श्वेता के पर्स से एक नैपकिन मिला, जो कि सीसीडी का था। इसमें लिखा था, अगर रिलेशन तोड़ोगी तो पछताओगी। राइटिंग चेक करने पर पता चला कि यह गोविंद की हैंड राइटिंग है। श्वेता ने सोशल मीडिया पर भी डाला था, नो मीन्स नो, जो शायद गोविंद के लिए ही था। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि श्वेता के सर पर गंभीर चोट आई थी और चाकू के 13 जख्म भी मिले। श्वेता जलने के पहले जिंदा थी। उसकी मौत जलने से हुई, जिसके बाद गोविंद और उसके घर वाले, उसकी माँ और बहन से सख्ती से पूछताछ हुई तो गोविंद ने बताया कि 4 दिसंबर को मैंने कहा था श्वेता से, चलो घर मेरी पढ़ाई में मदद कर दो। श्वेता अक्सर उसको पढ़ाई में मदद करती थी। वह वहाँ उसके घर गई। उसी बीच गोविंद ने फिर से श्वेता को प्रपोज किया। श्वेता ने मना कर दिया। इस बार गोविंद गुस्से में आकर श्वेता का सर दीवार में मार दिया, जिसके कारण वह बेहोश हो गई। इसके बाद चाकू से हमला भी किया और बोरी में भरकर कूड़े में फेंकने के लिए ले जा रहा था। उसको लगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। तभी बीच रास्ते में माँ कमला देवी का फ़ोन जाता है। माँ के कहने पर वह लाश को दोबारा घर लाता है और टॉयलेट में केरोसिन जलाकर तीनों मिलकर श्वेता को जला देते हैं। ये खबर काफ़ी तेज़ी से पूरे असम में फैल गई। लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट भी किया।
जिसके बाद गोविंद, उसकी माँ कमला देवी, बहन भवानी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। पूरे 23 विटनेस अदालत में पेश किए गए। 14 महीने तक फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला और गोविंद को फांसी की सज़ा और माँ बेटी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जिसके बाद यह केस हाई कोर्ट में गया, जहां गोविंद को फांसी की सज़ा सुनाई गई, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ और बहन को बरी कर दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि दोनों के खिलाफ दोबारा ट्रायल हो और अगर निचली अदालत में लगे कि उम्र कैद देनी है दोनों को तो दे दें। दोस्तों, इस केस का जो निर्णय निकला कि आप उससे सहमत हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।